नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम। दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। इंडिया टुडे सिसेरो पोल का अनुमान है कि आम आदमी पार्टी को 38 से 46 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बीजेपी को 19 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टुडे सिसेरो पोल में आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में करीब 14% बढ़ोतरी का भी अनुमान है। कौन जीतेगा दिल्ली का दंगल? क्या आम आदमी पार्टी को मिलेगी सत्ता या बीजेपी को मिलेगा बहुमत? कहां पहुंचेगा कांग्रेस का आंकड़ा? क्या किरण बेदी बनेंगी मुख्यमंत्री? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 8 महीने में महंगाई कम हो गई क्या? सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे केजरीवाल। दिल्ली का दंगल दिलचस्प मोड़ पर है। कुछ घंटों बाद चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और 7 फरवरी को दिल्ली की किस्मत वोटिंग मशीनों में कैद हो जाएगी। इस बीच दिल्ली वालों के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर किसके हाथों में होगी दिल्ली की कमान। ये झूठ और सच्चाई की लड़ाई है। आज सच्चाई की जीत मांग रहा है। पूरे 1 साल के बाद 15 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होगा और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, जब इंडिया टुडे सिसरो ने दिल्ली वालों का मन टटोला तो पता चला आम आदमी पार्टी की जीत के आसार ज्यादा हैं। इंडिया टुडे सिसरो पोल के मुताबिक विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 19 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आम आदमी पार्टी को 38 से 46 सीटों का अनुमान है, जबकि कांग्रेस 3 से 7 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। इंडिया टुडे सिसरो पोल के मुताबिक अन्य के खाते में अधिकतम 2 सीटें जा सकती हैं। मतलब ये कि इंडिया टुडे सिसरो पोल में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलने का अनुमान है। आपका टीवी चैनल लगातार इसको ट्रैक कर रहा है। ये तीसरा या चौथा पोल है। पहले के पोल में साफ बीजेपी को बढ़त थी आम आदमी पर। ये पहला पोल है जिसमें आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ी बढ़त बनाई है बीजेपी पर। 2-3 फैक्टर्स हैं। किरण बेदी का मैं कहूँगा मिसफायर करना, उन्होंने जो कैंपेन किया शायद उसका पॉजिटिव इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। इंडिया टुडे सिसरो पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी की सीटों में तो इजाफा हो सकता है, साथ ही वोट शेयर में भी जबरदस्त उछाल का अनुमान है। वहीं बीजेपी के वोट शेयर में भी बढ़ोतरी का अनुमान है। बीजेपी को कुल 35.5% वोट मिलने का अनुमान है, जो कि पिछले विधानसभा चुनावों के मुकाबले करीब 1.4% ज्यादा है। वहीं आम आदमी पार्टी का वोट शेयर करीब 14% बढ़कर 43.5% पर पहुंचने का अनुमान है। इंडिया टुडे सिसरो पोल के मुताबिक कांग्रेस को करीब 13% वोट हासिल होंगे, जबकि पिछले चुनावों में कांग्रेस को 24.5% वोट मिले थे। अन्य को 8% वोट मिलने का अनुमान है। आइए एक नजर डालते हैं तीनों पार्टियों को पिछले 3 महीने के वोट शेयर में हुए बदलावों पर। इंडिया टुडे सिसरो पोल के मुताबिक दिसंबर 2014 में बीजेपी को 39% वोट शेयर का अनुमान था, जो कि जनवरी 2015 में बढ़कर 40% हो गया। वहीं फरवरी में बीजेपी का वोट शेयर घटकर 35.5% होने का अनुमान है। वहीं दिसंबर 2014 में आम आदमी पार्टी के वोट शेयर की बात करें तो 36% होने का अनुमान था, जो जनवरी 2015 में भी 36% पर ही था, लेकिन फरवरी 2015 में बढ़कर 43.5% पर पहुंचने का अनुमान है। दिसंबर 2014 में कांग्रेस का 16% वोट शेयर का अनुमान था, जो जनवरी 2015 में भी 16% ही था, जबकि फरवरी 2015 में कांग्रेस की 13% वोट शेयर का अनुमान है। किरण बेदी जो है, उन्होंने जब मुंह खोला, बाद में उनको कहा गया कि आप चुप रहिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनकी प्रायोरिटी में क्या क्या चीजें हैं, तो जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी लोग मानते हैं वो 7वें 8वें नंबर पे आई हुई थी, तो उनको बाद में कहा गया कि आप मत बोलिए, उससे खेल खराब हुआ। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि ये अगर जो मामला था, फाइनेंस मिनिस्टर, पुलिस, तमाम लोग जो हैं, मेरा मानना है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव हो गया है, लेने के देने पड़ गए।
आइए अब एक नजर ये भी देखते हैं कि किस तबके से किस पार्टी को कितने वोट मिलने के अनुमान है। इंडिया टुडे सिसरो पोल के मुताबिक ग्रामीण दिल्ली से बीजेपी को 35% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं आम आदमी पार्टी को 44% और कांग्रेस को 10% वोट का अनुमान है। झुग्गी झोपड़ियों से बीजेपी को 27%, आम आदमी पार्टी को 53% और कांग्रेस को 11% वोट का अनुमान है। निम्न आय वर्ग से बीजेपी को 34%, आम आदमी पार्टी को 45% और कांग्रेस को 17% वोट मिलने का अनुमान है। मध्य आय वर्ग से बीजेपी को 36%, आम आदमी पार्टी को 39% और कांग्रेस को 12% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं उच्च वर्ग से 43% लोग बीजेपी को वोट दे सकते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 39% और कांग्रेस को 13% वोट मिलने का अनुमान है। अनुमानों और आंकड़ों में फिलहाल आम आदमी पार्टी दिल्ली की पहली पसंद है, लेकिन असली तस्वीर 10 फरवरी को ही सामने आएगी और तभी ये पता चलेगा कि दिल्ली की सत्ता किसके हाथों में होगी। आज तक ब्यूरो। इंडिया टुडे सिसरो पोल के मुताबिक दिल्ली के 44% लोग केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। वहीं किरण बेदी 35% लोगों की पसंद है। दिलचस्प बात यह है कि 31% लोगों ने केजरीवाल को क्रांतिकारी बताया है, जबकि 30% लोग केजरीवाल को भगोड़ा मानते हैं। ये करा इन्होंने, धोखाधड़ी करी है इन्होंने। कौन होगा दिल्ली का बेहतर सीएम? किरण, केजरीवाल या फिर माकन? इंडिया टुडे सिसरो ने जब ये सवाल दिल्ली के लोगों से पूछा और उनका मन जानने की कोशिश की तो सबसे ज्यादा लोगों ने केजरीवाल को पसंद किया। इंडिया टुडे सिसरो पोल के मुताबिक 44% लोगों की पसंद केजरीवाल है। वहीं 35% लोगों ने किरण बेदी को बेहतर सीएम बताया, जबकि अजय माकन सिर्फ 12% लोगों की पसंद है। दिलचस्प ये कि पिछले एक महीने में केजरीवाल की लोकप्रियता में करीब 3% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि किरण बेदी की लोकप्रियता में करीब 3% की कमी आई है। पिछले महीने यानी जनवरी 2015 में केजरीवाल को 41% लोगों ने बेहतर सीएम बताया था, जो फरवरी में बढ़कर 44% तक पहुंच गया है। वहीं पिछले महीने किरण बेदी को 38% लोगों ने बेहतर सीएम बताया था, जबकि इस महीने महज 35% लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री की पहली पसंद बताया है। अजय माकन की बात करें तो लोकप्रियता का ग्राफ स्थिर है। पिछले महीने भी उन्हें 12% लोग पसंद कर रहे थे और इस महीने भी। बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है राहुल, अगर इन आंकड़ों को देखें तो किरण बेदी हालांकि दूसरे अगर बीजेपी के अन्य उम्मीदवारों की तुलना करते तो शायद उससे ज़्यादा पॉपुलर दिखाई पड़ती हैं, लेकिन केजरीवाल के मुकाबले में कहीं सामने दिखाई नहीं पड़ती। और पिछले एक सप्ताह में जो कुछ भी चुनाव प्रचार हुआ है उसमें केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ी है और किरण बेदी की लोकप्रियता थोड़ी घटी है। चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल और किरण बेदी के विरोधियों ने एक दूसरे पर जमकर हमले किए। केजरीवाल को भगोड़ा बताया तो किरण बेदी को पैराशूट उम्मीदवार कहा जा रहा है। इंडिया टुडे सिसरो ने केजरीवाल और किरण बेदी को लेकर लोगों से भी उनकी राय पूछी। आंकड़ों पर गौर करें तो 11% लोगों ने आम आदमी पार्टी के संयोजक को अराजक माना, 30% लोगों ने केजरीवाल को भगोड़ा बताया, जबकि 31% लोग केजरीवाल को क्रांतिकारी मानते हैं। वहीं इंडिया टुडे सिसरो में 22% लोग केजरीवाल को राजनेता मानते हैं। देखिए, एक तो केंद्र सरकार जो है उससे जो नाउम्मीदी पैदा हुई है वो भी बड़ी चीज़ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी बिसात के ऊपर पूरा चुनाव लोकसभा का जीता गया। अब विधानसभा में भी उन्होंने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी चले, मोदी के साथ सारे नारे उसके साथ हुए, वो चीज़ लोगों का मोहभंग अगर हो चुका है, अब वो चलने वाली नहीं थी। दूसरा ये था कि इनके अपने जो नेता हैं उनका सीधा जुड़ाव नहीं था, पूरे साल आप पार्टी का जुड़ाव बराबर कायम था। दिल्ली में मुकाबला केजरीवाल और किरण बेदी के बीच है। जब इंडिया टुडे सिसरो ने केजरीवाल पर जनता की राय पूछी तो किरण बेदी पर भी लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की। इंडिया टुडे सिसरो पोल के मुताबिक 25% लोगों ने किरण बेदी को बीजेपी की स्वाभाविक पसंद बताया। वहीं 32% लोग मानते हैं कि किरण बेदी को केजरीवाल से मुकाबले के लिए लाया गया। 16% लोग मानते हैं कि बीजेपी को मोदी लहर पर भरोसा नहीं था, इसीलिए किरण बेदी को लाया गया।
वहीं 14% लोग मानते हैं कि बीजेपी के पास सीएम पद के लिए कोई चेहरा नहीं था, इस वजह से किरण बेदी की एंट्री हुई। हम अपने किसी ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, भारतीय जनता पार्टी का कदई ऐसा सोच नहीं है। तो हमें बिल्कुल लगता था कि आम आदमी पार्टी भी रेस में है। हमें पहले से हमारी आंकलन थी, हम आगे हैं रेस में, आज भी हमारी कॉन्फिडेंस यही है। बट लेकिन हम उसको बढ़ाना चाहते थे, उस गैप को बढ़ाना चाहते थे। हमें लगा किरण बेदी को आने से ऐसा कई वोटर जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय से कोई परंपरागत वोट नहीं है, वो भी हमारे साथ जुड़ सकता है। आपको याद होगा कि केजरीवाल ने किरण बेदी को बहस की चुनौती दी थी। इंडिया टुडे सिस्रो ने इसको लेकर भी लोगों से राय जानने की कोशिश की। इंडिया टुडे सिस्रो ने लोगों से पूछा कि क्या सीएम उम्मीदवारों के बीच बहस हो, तो 76% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 10% लोगों ने सीएम उम्मीदवारों के बीच बहस को नहीं होने की बात कही। हालांकि अब टीवी बहस की गुंजाइश नहीं, क्योंकि बस एक दिन बाद प्रचार थमने वाला है। लेकिन इंडिया टुडे सिस्रो पोल इस बात का इशारा कर रहा है कि दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि कमान किसके हाथ में सौंपनी है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली की लड़ाई केजरीवाल बनाम किरण बेदी होकर रह गई है। इंडिया टुडे सिस्रो पोल के मुताबिक 76% लोग मुख्यमंत्री उम्मीदवारों की बहस टीवी पर सुनना चाहते हैं। उधर 17% लोगों के लिए भ्रष्टाचार बड़ा चुनावी मुद्दा है, जबकि महज 8% लोगों के लिए बिजली एक चुनावी मुद्दा है। अन्ना आंदोलन से निकले दो महारथी दिल्ली के दंगल में आमने सामने हैं। कभी एक दूसरे के कंधे पर रखकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ने वाले दो दिग्गजों ने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए तलवार खींच ली है। बीजेपी ने किरण बेदी को केजरीवाल की काट के तौर पर उतारा और आनन फानन में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। बीजेपी को शायद उम्मीद रही होगी कि किरण बेदी के आने से दूसरे मुद्दे गौण हो जाएंगे। बीजेपी को शायद ये उम्मीद भी रही होगी कि किरण बेदी आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाएगी। अब बीजेपी की उम्मीदें किस हद तक पूरी हुई ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये हकीकत है कि दिल्ली की जंग केजरीवाल बनाम किरण बेदी में तब्दील हो गई। दिल्ली की लड़ाई किरण बेदी और केजरीवाल के बीच अस्तित्व की लड़ाई बन गई। शायद यही वजह है कि इंडिया टुडे सिस्रो पोल में 76% लोग सीएम उम्मीदवारों के बीच टीवी पर बहस देखना चाहते हैं। तो क्या दूसरे चुनावी मुद्दे नेपथ्य में चले गए, या फिर क्या वाकई बिजली, पानी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे अब भी लोगों के लिए चुनावी नतीजे तय कर रहे हैं? इंडिया टुडे सिस्रो ने जब दिल्ली के लोगों से पूछा कि उनके लिए सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है, तो 17% लोगों ने भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। वहीं 15% लोगों ने महिला सुरक्षा को बड़ा मुद्दा माना। दिलचस्प ये कि महज 13% लोग पानी को मुद्दा मान रहे हैं। महंगाई का मुद्दा भी करीब करीब गौण हो चुका है। महज 10% लोग महंगाई को मुद्दा मानते हैं। तीनों पार्टियों के बीच बिजली को लेकर खूब घमासान मचा है, लेकिन दिलचस्प ये कि सिर्फ 8% लोगों के लिए बिजली बड़ा चुनावी मुद्दा है। यूपीए सरकार गई करप्शन के नाम पर ही। जो मेन मुद्दा था, देखिए मुद्दे तो कई होते हैं, 5% किसी का असर पड़ता है, 5% जातिवाद है, बट बेसिकली यूपीए के खिलाफ जो पूरा एनडीए की मुहिम थी, मोदी जी की मुहिम थी, वो तो करप्शन ही था। बिल्कुल। तो करप्शन लोकसभा के अप्रैल से लेकर के अब तक करप्शन हट नहीं जाएगा। करप्शन किसी भी जगह मुद्दा होगा। और चूंकि करप्शन के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत अन्ना हजारे के मूवमेंट से हुई थी, उसका श्रेय कहीं न कहीं से आम पार्टी को जाता है। तीनों पार्टियों ने बिजली को लेकर दिल्ली की जनता से बड़े बड़े वादे किए हैं। आम आदमी पार्टी ने तो पिछली बार शायद इसी मुद्दे पर सत्ता हासिल की थी और इस बार भी बिजली को लेकर खास रणनीति तैयार की है। जब तक बिजली कंपनियों का ऑडिट नहीं हो जाता, ऑडिट को हम तुरंत कराएंगे, तब तक बिजली में सब्सिडी देके बिजली के दाम आधे किए जाएंगे। पानी भी दिल्ली के लिए खास मुद्दा रहा है। बड़े बड़े दावे और वादे भी किए गए हैं। हमारे लिए राजनीति से ऊपर भी राष्ट्र नीति हुआ करती है और इसलिए हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनते ही वहां के मुख्यमंत्री ने दिल्ली की तरस मिटाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और दिल्ली को पानी देना शुरू कर दिया।
लेकिन इंडिया टुडे सिसरो के पोल बता रहे हैं कि बिजली, पानी और महंगाई जैसे मुद्दों को फिलहाल दिल्ली ने थोड़ा अलग हटाकर रख दिया है और केजरीवाल बनाम किरण बेदी के तिलिस्म में फंसकर रह गई है। देखने वाली बात होगी किसका सिक्का चलता है और कौन दिल्ली के दिल पर राज करता है। आज तक ब्यूरो।